हम मौजूदा दक्षिण हरियाणा वाहिरवाल क्षेत्र में और यहाँ से गुजर रहे थे तो किसान आंदोलन चल रहा है। पूरे भारत में किसान आंदोलन की कहीं ना कहीं आहट है, सरगर्मियाँ तेज हैं और किसान कहीं ना कहीं बॉर्डरों पे बैठे हैं, रोड जाम कर रहे हैं और दिल्ली जाने की कोशिश में हैं। कुछ किसान यहाँ पे खेतों में काम कर रहे हैं और उन किसानों से ही चल के पूछते हैं कि वो किसान आंदोलन में क्यों नहीं गए। आप भी किसान हैं? जी बिल्कुल किसान है। तो वो उधर बैठे हैं बॉर्डर पे, वो किसान नहीं है? वो सब किसान नहीं है, वो लाठीबाज हैं। किसान हम है, किसान सारे दिन गुड़ाई करेंगे। अभी हमारे पास 12 किला और रह रहे हैं नड़ाव करने का, तो हमारा समय नहीं है कि वहाँ जाकर लठ बजाएं। वो किसान एमएसपी गारंटी कहते हैं मिली नहीं, हमें फसल खरीद नहीं रहे हैं, समय पे पैसा आ नहीं रहा हमारा। तो आपके साथ में कुछ ऐसा हो रहा है? सही बताना, आत्मा से नहीं, आत्मा से बताएंगे। एमएसपी पर दाम बिक रहा है और दाम पहले बोने से पहले 2-2 हज़ार रुपये भी दे दिए जी। बाजरा की फसल बोने से पहले 2-2 हज़ार रुपये भी हमारे पास आए। एक्चुअली क्या है ना साहब, हम तो किसान हैं, हमारा पैसा ही यही है, खेती बाड़ी करना, खेतों में रहना। अब जैसे ये नलाव आ रहा है, सरसों का नलाव है, गेहूँ की नलाई है, कहीं खाद घेरना है, कहीं कोरवा निकालना है, तो जो एक्चुअली जो किसान है ना, वो तो धरना प्रदर्शन करेगा नहीं और वो वहाँ जाएगा नहीं। जो बीजेपी सरकार जब से भी आई है बहुत बढ़िया रेट मिले नहीं हमारे, तो हम तो दक्षिण हरियाणा से बिलोंग करते हैं जी। हमारे तो ये बाजरा होता था, बाजरे की कोई वैल्यू नहीं होती थी, बाजरे को लोग सीमेंट बताते थे। अब हमारा 2625 रुपये प्रति क्विंटल बाजरा बिका है। जो एक्चुअल में किसान है वो अपने खेत में मिलेगा, वो थोड़ी ना दिल्ली या कहीं रोड के ऊपर धरने में मिलेगा। अगर वो रोड पे जाएगा तो उसके खेत में पानी कौन देगा, खाद कौन देगा, उसकी गुड़ाई वगैरह कौन करेगा? पंजाब से आए हुए किसान नहीं है साहब, ये खालिस्तान मांग रहे हैं। पहले भी मांगे था, ऐसे ही खालिस्तानी है ये सारे इनका कोई ना कोई एजेंडा है, चाहे तो खालिस्तान का एजेंडा हो, चाहे कुर्सी का हो। इनके प्रपंचों में पड़ने की जरूरत नहीं है। किसान मेरे ख्याल से कोई भेदभाव तो हो नहीं रहा। जब हमारे दक्षिण हरियाणा में ये चीज़ें मिल रही हैं तो अदरवाइज उस इलाके में मिलती होंगी। हम पूछना चाहते हैं, अगर ये किसान हैं तो वो कौन है, अगर वो किसान हैं तो ये क्या है? नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूदा दक्षिण हरियाणा वाहिरवाल क्षेत्र में और यहाँ से गुजर रहे थे तो किसान आंदोलन चल रहा है। पूरे भारत में किसान आंदोलन की कहीं ना कहीं आहट है, सरगर्मियाँ तेज हैं और किसान कहीं ना कहीं बॉर्डरों पे बैठे हैं, रोड जाम कर रहे हैं और दिल्ली जाने की कोशिश में हैं। तो हम सड़क मार्ग से यहाँ से गुजर रहे थे तो थोड़ा इधर दिखा दीजिए। कुछ किसान यहाँ पे खेतों में काम कर रहे हैं और उन किसानों से ही चल के पूछते हैं कि वो किसान आंदोलन में क्यों नहीं गए, यहाँ पे काम कर रहे हैं ये। तो इनसे जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्या ये किसान नहीं हैं, क्या इनको एमएसपी गारंटी नहीं चाहिए, क्या C2+2 जो फॉर्मूला था, जो अभी स्वामीनाथन रिपोर्ट, कई बातें यहाँ निकल के आई हैं और गारंटी दी थी कि एमएसपी की गारंटी देंगे, वो भी नहीं मिली। लेकिन यहाँ सड़क से गुजर रहे थे तो इन किसानों से जानने की कोशिश करते हैं। खेतों में काम कर रहे हैं। हिमांशु लांबा थोड़ा सा दिखा दीजिए चल के। यहाँ पे हम थोड़ा सा जानने की इन किसानों से कोशिश करेंगे। ये किसान लग रहे हैं यहाँ पे और थोड़ा सा रुको जी, थोड़ा सा हम। नमस्ते जी, नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया है साहब। क्या चल रहा है? ये नड़ाव चल रहा है, गुड़ाई कर रहे हैं जी। अच्छा, नलाव चल रहा है? हाँ जी साहब, सारे किसान लग रहे हैं? सारे किसान जी। अच्छा, ये मैं बात जानने की कोशिश करूँ। मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने देखा आपसे बातचीत की जाए। आप भी किसान हैं? जी बिल्कुल किसान है। तो वो उधर बैठे हैं बॉर्डर पे, वो किसान नहीं है? वो सब किसान नहीं है, वो लाठीबाज हैं। किसान हम है, किसान सारे दिन गुड़ाई करेंगे। अभी हमारे पास 12 किला और रह रहे हैं नड़ाव करने का, तो हमारा समय नहीं है कि वहाँ जाकर लठ बजाएं। हम अपने मेहनत मजदूरी करेंगे, यही करेंगे। हम लठ बजाई वाला काम नहीं करेंगे। उनका तो काम है यही है, वो किसान नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कितने एकड़ में ज़मीन बोते हो आप? 12 एकड़ ज़मीन कर रखी है साहब। ठीक है, 12 एकड़ में सरसों वगैरह जो हाँ, गेहूँ। हाँ जी।
अच्छा, इनके क्या नाम है? मेरा नाम सत्यपाल है जी। तो सत्यपाल यादव यादव साहब। यादव हैं हमारे साथ, और ये दक्षिण हरियाणा यादव बेल्ट है। अच्छा सत्यपाल जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा, आपको वो किसान एमएसपी गारंटी कहते हैं मिली नहीं, हमें फसल खरीद नहीं रहे हैं, समय पे पैसा आ नहीं रहा हमारा, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है? सही बताना, आत्मा से नहीं, आत्मा से बताएंगे। एमएसपी पर दाम बिक रहा है, और दाम पहले बोने से पहले 2-2 हज़ार रुपए भी दे दिए जी। बाजरा की फसल बोने से पहले 2-2 हज़ार रुपए भी हमारे पास आए जी। सर झूठ कैसे बोलेंगे हम, बताओ। हमारे पास पैसे आए हैं सभी के किसान के, हमारे गाँव के, तो मैंने फुल गारंटी है साहब। अच्छा न्यू बताओ, चलो ठीक है, पूरा हरियाणा पूरा भारत देख रहा है, अभी यार किसान आंदोलन है फिलहाल, तो सब किसान भी देख रहे हैं जो बॉर्डर पे बैठे हैं, आपको सुन रहे हैं। आपकी फसल आपने मंडी में बेची? बेची साहब। सही बताना, आत्मा से मंडी में बेची, आपका पैसा खाते में आया या फिर आपने चक्कर काटने पड़े? नहीं जी, चक्कर नहीं काटने पड़े, खाते में तीसरे दिन चौथे दिन पेमेंट आ गई थी साहब हमारी, 2625 रुपए की। चौथे दिन? हाँ, चौथे दिन पेमेंट आ गई थी साहब। तो ये तस्वीर देख लीजिए, हमारे साथ हम बातचीत कर रहे हैं, ये कहते हैं चौथे दिन हमारे अकाउंट में पैसा आ गया था फसल बेचते ही। अच्छा, आपने मंडी में गए तो आपको बाहर मंडी में खड़ा रहना पड़ा या मंडी में आपको 3-4 रातें गुजारनी पड़ी? नहीं साहब, पहले टोकन की डेट आ गई थी, आज भाई देवास की डेट है, हम उसी समय लेगा, हमारा बाजरा बिक गया। चलो ठीक है। अच्छा, ये दिल्ली किसान जो जा रहे हैं, जा क्यों रहे हैं? आप कह रहे हैं हमारी फसलें अच्छी बिक रही हैं, एमएसपी पे हमारी फसलें खरीद दी हैं, हमने समय पे, आपने क्या, आप कह रहे हैं समय पे हमें पैसा मिला है, तो ये किसान जा क्यों रहे हैं फिर? ये उनका पता नहीं साहब, हमें तो क्या पता है क्यों जा रहे हैं। उनके पास टाइम हो गया जाने के, हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों लाइन बदलनी, नड़ाव करना, अब खाद डालनी, तो कहाँ जाएंगे हम, तो जा नहीं सकते साहब, और वो ठाली होंगे साहब। सारे ये किसान मौजूद है, थोड़ा समय तो आपका ले लिया हमने, लेकिन क्या कहें? किसके बारे में? अभी जो किसान, अब किसानों का मुद्दा है, गर्मा गर्मी चली हुई है बॉर्डर के ऊपर, और किसान जा रहे हैं भागे भाग दिल्ली, और कहते हैं दिल्ली को घेरेंगे, दिल्ली जाएंगे, और वहाँ नाके वके लगा रखे हैं। तो मैं यहाँ से निकल रहा था, देखा वो किसान यहाँ लग रही, इनसे जाने की कोशिश करता। आप दिल्ली क्यों नहीं गए? एक्चुअली क्या है ना साहब, हम तो किसान हैं, हमारा पैसा ही यही है, खेती बाड़ी करना, खेतों में रहना। अब जैसे ये नलाव आ रहा है, सरसों का नलाव है, गेहूँ की नलाई है, कहीं खाद घेरना है, कहीं कोरवा निकालना है, तो जो एक्चुअली जो किसान है ना, वो तो धरना प्रदर्शन करेगा नहीं, और वो वहाँ जाएगा नहीं। और हम आपके इसके माध्यम से, और आजकल तो दूरसंचार का क्रांति का दौर चला हुआ है, सबको सब कुछ पता है। हम किसान हैं, खेतों में रहते हैं, किस खेती बाड़ी का काम करते हैं, लेकिन हमें सब कुछ पता है कहाँ क्या हो रहा है। तो जो ये किसान का एक ढकोसलाबाजी लेकर के चल रहे हैं कि हम किसान हैं, तो असली जो किसान है, हम तो हमेशा अपनी खेती में लगे रहते हैं। अब इनका कोई हो सकता है, कोई एजेंडा होगा इनका, भाई हो सकता है किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। अब हमारे को तो क्या चाहिए, हमारी खेती टाइम पे हो जाए, खेती जैसे हमारी निकल के आए तो मंडी में उसका सही रेट मिले। और साहब इस सरकार ने ना, जो बीजेपी सरकार जब से भी आई है, बहुत बढ़िया रेट मिले नहीं हमारे तो। हम तो दक्षिण हरियाणा से बिलोंग करते हैं जी, हमारे तो ये बाजरा होता था, बाजरे की कोई वैल्यू नहीं होती थी, बाजरे को लोग सीमेंट बताते थे। अब हमारा 2625 रुपये प्रति क्विंटल बाजरा बिका है, और मंडी में जो ही गए ट्रॉली भर के टोकन काट दिया, और छठे दिन पेमेंट हमारे खाते में आ गई। तो किसान को क्या चाहिए जी? लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये लोग कहते हैं, थोड़ा नज़ारा दिखाइए खेत का, हम खेतों में मौजूद हूँ, घुमा फिरा के कैमरे को, और इधर ये पशुओं का चारे की सानी पड़ी है, ये तस्वीर इधर दिखा रहे हैं आप, और ये किसान सारे मेरे साथ मौजूद, इन्हीं से जानने की सबसे कोशिश करेंगे। ये एमएसपी गारंटी आपको नहीं चाहिए क्या? नहीं, क्यों नहीं चाहिए जी, चाहिए हमें सी गारंटी, और किसान को मिल भी रही है जी। हाँ जी, और सुनो, हमारे तो खाते में 4000 रुपये पहले भी आ लिए थे जी। हाँ जी, जो इन्होंने कहा। तो वो किसान कह रहे हैं कि एमएसपी पे फसलें नहीं खरीद रही हमारी, और एमएसपी गारंटी लिख के 2 रिटर्न में हमें, इसलिए हम बॉर्डर पे। वो एक्चुअली किसान नहीं है जी। अगर किसान होते ना, तो किसान मेरे ख्याल से कोई भेदभाव तो हो नहीं रहा। जब हमारे दक्षिण हरियाणा में ये चीज़ें मिल रही हैं, तो अदरवाइज उस इलाके में मिलती होंगी, हरियाणा पंजाब वाले किसानों को। कितने एकड़ में बो रखी है आपने? मैंने 11 एकड़ में खेती कर रखी है जी। 11 एकड़ में? हाँ जी। तो ये सारे आपके साथी हैं या क्या है? ये हमारे अड़ोस पड़ोस के साथी हैं जी। ये सरपंच साहब अपने देवास गांव से बिलोंग करते हैं, एक सर्विसमैन है, ये भी खेती बाड़ी करते हैं। और ये सतपाल जी भी देवास से, मेरा गांव भांडोरुच्ची है, भाई काश राजपूत हूँ मैं। हाँ जी। और आप यादव? हाँ जी, मैं यादव साहब हूँ जी। जी। तो
क्या कहेंगे जी, आप भी बता दीजिए। और बाकी पहले इनसे जानते हैं जी, चुपचाप खड़े हो, क्या नाम है? ऋषिराज है जी। अच्छा ऋषिराज जी, क्या कैसी है हाथ में? बस हम तो खेती बाड़ी करते हैं जी अपनी। ठीक है। अच्छा कितने एकड़ में कर रहे हो आप? मेरे गन 6 एकड़ में। 6 एकड़ में। तो आंदोलन में नहीं गए आप, यहाँ लग रहे हो बॉर्डर पे? न जी आंदोलन जाएंगे, हमारा नाला गुण काटेगा। हाँ। हैं तो जी? आपको लगता है ये आंदोलन जो हो रहा है ये आपकी नज़र में ठीक कर रहे हैं? देखो जी, हमें नहीं पता, हम तो अपने जमींदार में लगे रहते हैं। कहीं जहाँ जब तो पता लगे भैया ठीक हो रहा है गलत हो रहा है। हमें तो टाइम है ही नहीं, गलती हो रहा है जो हो रहा है। तो कभी नहीं गए आप? नहीं जी, तो कभी जाने की सोचोगे? ना जी हम नहीं जाएंगे, टाइम कहाँ है हमारे पास। अच्छा ये बताइए, आपके खाते में पैसे फसल के 2,000 रुपये आ रहे हैं? आ रहे हैं जी, सही बताओ। बिल्कुल आ रहे हैं जी। अभी के कितने दिन पहले आए थे? ये भी आए थे 1 महीने पहले। कितने पैसे आए? 2000 रुपये। 2,000। अच्छा कितने एकड़ में बताया आपने? 6 एकड़ में करके मन 6 के। एकड़ के किसान हैं। अच्छा अभी मंडी में जाते हो, सही बताना आप, आपकी फसल सही बिक जाती है और पैसे अकाउंट में आता है आपको? हाँ जी, अकाउंट पे पैसा जाते हैं। आ जाता है। और जाता है माल, बिक जाता है अच्छा माल। बाजरा कितने में खरीदा, सही बताओ आप, था आपके पास बाजरा? हाँ जी, 2625। 2625 बाजरा खरीदा, भाई बता रहे हैं, सही बता रहे हो आप? खरीदा 2625 में? 2625 में सरकार ने खरीद दिया। और फिर पैसा 12 महीने बाद तो नहीं आया? नहीं जी, 28 दिन खाता मैं। 5 में छट गया। हाँ जी, तो आप कहाँ से हैं भाई? देवास से। अच्छा आप कितने एकड़ में कर रहे हो? मैं भी कर रहा हूँ जो 10 एकड़ में। 10 एकड़ में। तो आज ये अपने पड़ोसी क्या? पड़ोसी के तो नाम कि क्या? आपस में मिलके करते हैं सर काम। नाम मनोज है। अच्छा ठीक है, अब आप भी बता दिए, बाजरा बोया था हाँ जी, कितना? मैं 10 एकड़ में बाजरा बोया था। कितना बाजरा था? बाजरा तो अधिक ही था, ये 50 कुंटल के लगभग था। अच्छा ये बताइए, 50 कुंटल बाजरा का पैसा आपके खाते में आया, कितने दिन में आया, या फिर बिका नहीं बिका, और कितने रेट में खरीदा, सही बताओ। नहीं, सारे बिक गए थे और पैसे भी टाइम पे आ गए थे। 5 या 6 दिन में पहुँच गए। तो मंडी में पड़ा तो नहीं रहना पड़ा 5-10 दिन? नहीं गए और रिता के आ गए थे। अच्छा ये जो किसान बॉर्डर पे जो बैठे हैं, उनकी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, कहते हैं हम वो पैसा MSP पे गारंटी में फसल नहीं खरीद रही हमारी, और फसल खरीदी नहीं जा रही है, ये और सब झूठ है सर, ये सब झूठ है। सब खरीदी जा रही है, बेची तो आप कभी जाने की कोशिश करें? ना जी, टाइम कहाँ मिलता है जाने का, और काम अच्छा चल रहा है तो इसलिए किस लिए जाएंगे फिर। तो अशोक जी, भाई साहब से जानेंगे, अब आपसे भी जान लेते हैं। अब यार फिर इनसे बातचीत करेंगे, सतपाल जी से भी। अब ये जो किसान बैठे हैं, वो अगर किसान हैं तो ये क्या हैं, अगर ये किसान हैं तो वो कौन है, ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपसे। क्या सर मेरी समझ में नहीं आता कि जो एक्चुअल में किसान है वो अपने खेत में मिलेगा, वो थोड़ी ना दिल्ली या कहीं रोड के ऊपर धरने में मिलेगा। अगर वो रोड पे जाएगा तो उसके खेत में पानी कौन देगा, खाद कौन देगा, उसकी गुड़ाई वगैरह कौन करेगा? मैं नहीं समझता कि वो सही में किसान है। किसान है वो अपने खेत में मिलेगा, अपनी फसल देखेगा, उसके पास इतना टाइम नहीं रहता। अगर वो वहाँ जाके बैठेगा तो उसकी खेती तो उजड़ जाएगी सारी। ठीक है। अच्छा इस भाई साहब वगैरह सतपाल जी से ये बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा फसल आप बोते हो, 20 एकड़ में बोते हो आप। हाँ, 20 एकड़। अभी कितने एकड़ में बो रखी है? मैंने 20 से 22 एकड़ में खेती करता हूँ। उसमें से 6 एकड़ में गेहूँ है और 15 एकड़ में सरसों की खेती करता हूँ और 2 एकड़ में मटर है। अभी बाजरा कितने बो रखे था आपने, कितने एकड़ में? बाजरा मेरा था 16 एकड़ में बाजरा था और पूरा का पूरा सरकार ने खरीदा था। मैंने पहले ऑनलाइन करवाया था, पर एकड़ 8 क्विंटल ऑनलाइन होता है और वो पूरा मंडी में मैंने बेचा है। और क्या मैं भाव क्या? भाव 2625 रुपये का है पहले। 2600। अच्छा एक बात बताइए, आज से 7-8 साल पहले बाजरे कोई खरीदता ही नहीं था, या तो पशुओं को डाल दो या ऐसे ही पड़ा रहता था। और अभी गेहूं से भी अच्छा बाजरे का रेट दे रही है सरकार, और किसानों को और क्या चाहिए। बाजरा को कोई पूछता नहीं था, अभी बाजरा सरकार खरीद रही है, वो भी गेहूं से अधिक पैसे दे रही है। अच्छा अब मैं यहाँ से निकल रहा था तो मुझे आप दिखाई दिए, इसलिए मुझे आपके पास वो बातचीत कर लेते हैं। भाई ये किसान आंदोलन में क्यों नहीं गए? तो कभी आंदोलन में गए हो आप? नहीं सर, मैं आंदोलन में नहीं गया। तो कभी जाने की सोचेंगे? किस लिए जाना है सर? ये सब उधर जाएंगे तो यहाँ की फसल उजड़ जाएगी, और जो कुछ हमारे को चाहिए वो सरकार हमारे को दे रही है। हमारा एक एक दाना खरीद रही है और हमारे को ठीक टाइम पे 1 हफ्ते में अकाउंट में खाते में पैसा डाल रही है। मंडियों के चक्कर तो नहीं काट रहे? नहीं सर, मंडियों के चक्कर नहीं काटते।
एमएसपी वगैरह जो किसान जा रहे हैं बॉर्डर पे, जैसे अभी जाम कर रखे हैं कई जगह से, रास्ते जाम हैं, दिल्ली घेरने की कह रहे हैं, अभी दिल्ली में जाएंगे। ये सर मेरे को तो लगता नहीं कि ये किसान है, और ये हरियाणा के तो किसान मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगते। ये सारे के सारे पंजाब से आते हैं और वही करते हैं ये सब, जो देश में ऐसी मतलब भड़काऊ काम करते हैं। असली किसान है वो अपने खेतों में मिलेगा, थोड़ी ना जाके दिल्ली को घेरेगा या फिर सरकार को घेरेगा। सरकार अपना काम कर रही है, पैसे फसल खरीद रही है और टाइम से पैसे डाल रही है। सब क्या क्या, हाँ एक बात बताओ, मैं मानता हूँ आप कह रहे हो कि वो किसान है, जहाँ भी कमेरा वर्ग है एक किसान का ही बेटा है जो बॉर्डर पे सरहद पे जाकर के ड्यूटी करता है और सन्मुख दुश्मनों से पाला लेकर के सीने में गोली खाता है। अगर ये किसान हैं, अपने आप को किसान कहते हैं, तो ये सुरक्षा कर्मचारी हमारे पुलिस भाई हैं, वो भी किसी किसान के बेटे होंगे। उन पे लाठीचार्ज करते हैं, उन पे पत्थर भी मारते हैं पुलिस भाइयों पे। आर्मी की गाड़ी आ गई उसको रोक लेते हैं। या और भी भाई किसान यातायात कर रहा है, जैसे सब्जी का ट्रक आ रहा है या किसी अनाज का आ रहा है, कोई फल फ्रूट का आ रहा है, तो सभी को तो डिस्टर्ब करते हैं ये, तो फिर किसान कहाँ होंगे। ठीक है साहब, चलो बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे चलते चलते एक बात वो सबसे जानना चाहूँगा, वो अभी आपका काम डिस्टर्ब किया हमने, काम कर रहे थे आप, बीच में रुकाना पड़ा। जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो जो हरियाणा के बाकी किसान हैं, जो क्या कहना चाहोगे उनको? वो तो जी देखो बॉर्डर पे बैठे हैं, वो तो भाइयों को बधाई है कि भाई जो देश की सेवा कर रहे हैं साहब, अच्छा काम कर रहे हैं। पर ये पंजाब से आए हुए किसान नहीं है साहब, ये खालिस्तान मांग रहे हैं, पहले भी मांगे थे, ऐसे ही खालिस्तानी है ये मगर साहब। और ये छोटा जमींदार हमारे महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में, अटेली में, ये यहाँ छोटे किसान हैं हमारे हरियाणा में। 5 एकड़ वालों तक को ये ख़त्म करना चाहते हैं। हकीन की एमएसपी नहीं बिकेगी, क्यों? लंबे लंबे जमींदार हैं, उनको क्या पता 200-200 बीघे ज़मीन है, 200-200 एकड़ ज़मीन है। और हमारे तो हर किसान बड़ा से बड़ा 2 एकड़ का, 3 एकड़ का, 5 एकड़ का, 10 एकड़ से फालतू का नहीं है हमारे तो यहाँ। तो फिर एजेंडा कुछ और है उनको एजेंडा साहब कुछ और ही है साहब। किसान का कोई एजेंडा नहीं है उनका साहब। तो किसान गुमराह हो रहे हैं, कुछ किसान भी नहीं नहीं साहब, वो कोई किसान नहीं है जो गुमराह हो रहे हैं, वो तो किसान नहीं है, गुमराह नहीं है, वो किसान है। मगू साहब आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे जो किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, आप कहते हैं हम किसान हैं, वो किसान नहीं है, तो आपके मान लेते हैं आप किसान हैं, चलो वो किसान नहीं है, क्या कहोगे उन लोगों को? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो सही में किसान है वो अपने खेतों में रहें और अपनी फसल पे ध्यान रखें। ये थोड़ी ना है कि जाके किसी शहर को घेरना और आने जाने वाले लोगों को परेशानी पहुंचाना। कितने लोग परेशान हैं जो बाहर से आते हैं, टूरिज़्म आता है, कोई अपनी ड्यूटियां करके आता है, वो टाइम से पहुंच नहीं रहे, तो ये गलत चीज़ है सर। तो सरकार हजम नहीं हो रही बीजेपी उनको बीजेपी कहाँ से हजम होगी? जो अच्छी गवर्नमेंट है वो कहाँ हजम होगी? उनको तो वही गवर्नमेंट चाहिए जो पहले 100 रुपये का चेक आता था किसानों के खाते में, और लुटेरी सरकार चाहिए उनको तो। देखो जी, अभी क्या है, मेरे दक्षिण हरियाणा की बात करता हूँ मैं। खैर पूरे हरियाणा में तो हम घूमते नहीं, हम तो किसान हैं। ऐसे ऐसे घरों में दीपक जला है, एक किस्म की हम दिवाली मानेंगे उसको, इस सरकार आने के बाद में। जब से नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, जिसके 7 पीढ़ी होगी कोई सरकारी जॉब नहीं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट डोनेशन के, कोई खर्ची नहीं, पर्ची नहीं, और ऐसे ऐसे बच्चे लगे हैं। तो इससे बढ़िया सरकार तो हमें कभी मिल ही नहीं सकती जी। हम ये नहीं करें कि हमारे को बीजेपी कांग्रेस। एक बात बता दीजिए, पूरा हरियाणा आपसे जानना हुआ, हरियाणा किसानों को क्या 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 संदेश देना चाहते हो आप भी किसान? हरियाणा के जितने भी किसान हैं, मैं सभी भाइयों से ये करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, और ये मेरी एक अपील है, अगर भाई ये झूठे जुमले और ये झूठे लालच जो दे रहे हैं, इनके प्रपंचों के चक्कर में ना पड़े, अपनी खेती बाड़ी पे ध्यान दें, वहाँ जाके तंबूस में वो अम्बूस लगा करके ना बैठे, और कोई भी यातायात है या कोई किसी को डिस्टर्ब ना करें। ये सारे इनका कोई ना कोई एजेंडा है, चाहे तो खालिस्तान का एजेंडा हो, चाहे कुर्सी का हो। इनके प्रपंचों में पड़ने की जरूरत नहीं है। सभी हरियाणा भाइयों किसानों का आप क्या कहेंगे बता दीजिए, आपकी 25 एकड़ बो रखी है आपने सर। हरियाणा के किसानों क्या? हरियाणा के किसानों को मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि अपने खेतों में रहें, ना कि जाके किसी शहर को बर्बाद करें। ये कुछ तो लोग वहाँ पे
जो गांव में बिल्कुल काम नहीं करते उनको ले जाते हैं और उनको बिठा देते हैं वहाँ पे ले जाके और उनसे प्रोपगंडा करवाते हैं। वो किसान नहीं है वो। जी, तो क्या कहेंगे हरियाणा के? उनसे मैं यही अपील करूंगा कि ये सब हरकतें ना करें और अपनी अच्छे खेती बाड़ी करें, खेती बाड़ी पे ध्यान रखें। तो हम दक्षिण हरियाणा में मौजूद थे। ये तस्वीरें देख लीजिए, पीछे हमारे साथ ये किसान लगे हुए हैं और अक्सर हम ऐसे खबरें, हमारी भी रुचि थी जाने की किसान आंदोलन चल रहा है तो वो क्यों ना किसानों से ही बात की जाए। सड़क से गुजर रहे थे तो इन किसानों की राय क्या है और हम पूछना चाहते हैं, अगर ये किसान हैं तो वो कौन है, अगर वो किसान हैं तो ये क्या हैं। हमारी समझ से परे आपसे ही पूछ लेते हैं, वो किसान हैं या ये किसान हैं, ये आप पे छोड़ते हैं। और इन्होंने साहब ये कहा भी है कि बाजरा 2625 रुपये में हमारा 3-4 दिन में अकाउंट में पैसा आ गया, हम इस पे हमारी फसलें बिक रही हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये किसान कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।